Yes, next video on chapter 3, miscellaneous exercise. In this case, one type of questions are very important, that is question based on principle of mathematical induction, PMI, 11th class topics, and basically belongs to the product of the two matrices. So question number 1, 3 and 12 and example number 26, these questions are based on principle of mathematical induction. First question I am taking, let A is equal to show that A into I plus B into A raised to power n into I plus n into A raised to power n minus 1 into B into A. I is a identity matrix and n belongs to natural number. Because this n belongs to natural number, because of these properties, we will use PMI. But in this case, we will use some results when A is this matrix. You will find A square. A square means product of the two matrix, and you will find them if you multiply it by row by columns. Multiplication of two matrix, this will be a null matrix. Second, A into I is equal to I into A is equal to A. This is your second point, have to be remembered. First, these are the scalar quantities and capital letters are the matrices, that you should know. So first line, let P of n AI plus BA raised to power n is equal to A raised to power n into B is a statement. This is the first line. Let n is equal to 1. अब P of 1 निकालेंगे, ये कॉलन है, ये लेफ्ट साइड है, n की वैल्यू 1 पुट करके, ये राइट साइड है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a की पावर 0 इंटू b इंटू a, तो दिस इज ai प्लस ba. दिस इंप्लाइज p ऑफ 1 इज ट्रू. ये इंडक्शन के स्टेप्स होते हैं. लेट p ऑफ k इज ट्रू. k कोई नेचुरल नंबर है, दैट इज ai प्लस ba रेज टू पावर k इज n k से रिप्लेस हो जाएगा. फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n. To prove P of k plus 1 is true, that is ai plus ba raised to power k plus 1 is a raised to power k plus 1 into I, k plus 1 into a raised to power k into b. For all k belongs to natural number n. Proof. Let us take left hand side.
दिस इज ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर के। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि इसकी वैल्यूज मैं ऊपर से पुट कर सकूं। दिस वन, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए के आई प्लस के इंटू ए रेज टू पावर थोड़ा मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो मैट्रिक्स हैं, मतलब थर्ड स्टेप आप ये भी रख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देखो जब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर आएगा। जब ए आई इससे मल्टीप्लाइड होगा तो के इंटू ए रेज टू पावर के बी ए इंटू आई, कैपिटल लेटर इकट्ठे आ जाएंगे, स्मॉल लेटर इकट्ठे। अब ऐसे बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए रेज टू पावर के बी इंटू आई इंटू ए, लेकिन जब ये मल्टीप्लाइड होगा के ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई करने से मैंने कुछ बातें आपको बता दी हैं कि ए स्क्वायर को मैं ऑलरेडी नल मैट्रिक्स कह चुका हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। ए इंटू आई ए होता है, ए इंटू आई भी ए होता है, और आई स्क्वायर आई होता है, तो इसका मतलब ए रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस ए रेज टू पावर के इंटू बी कॉमन इंटू के प्लस 1 ऑफ ए, विच इज योर राइट हैंड साइड। This implies P of k plus 1 is true. Therefore, by PMI, principle of mathematical inductions, result is true for all n belonging to n। बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, स्केलर क्वांटिटी क्या आपने अप्लाई करनी है क्या नहीं करनी है। दिस इज द होल प्रोसीजर दैट यू शुड अडॉप्ट इन ऑल द 4 क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड 12 एंड एग्जाम्पल नंबर 26। आई एम नॉट टेकिंग एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 98, वो आप अपने आप करेंगे। तो let us have a second questions। सेम प्रोसीजर्स हैं, पी ऑफ एन स्टेटमेंट सेलेक्ट होंगी। अगर हम यहीं पे चेंजेस करें let us take another questions। Question number 2, if a is equal to 1 1 1, prove that a raised to power n is equal to 3 raised to power n minus 1। वैसे तो आप इस रिजल्ट्स को याद रखें तो बड़ा सिंपल है, कई बार तो 1 मार्क्स में ऐसा आ जाता है, इफ ए इज दिस फाइंड ए स्क्वायर, मीन्स एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।
मीन्स क्वेश्चंस को इतनी बार करिए कि आपको बेसिकली याद रहे। लेट पी ऑफ एन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी ए स्टेटमेंट। लेट n is equal to 1 comma p of 1 colon a 3 की पावर 0 1 होता है, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1 बिकॉज आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज p of 1 इज ट्रू। लेट p of k is true, that is a raised to power k is 3 raised to power k minus 1 9 times. For all k belongs to natural number n. To prove p of k plus 1 is true, that is a raised to power k plus 1 is 3 raised to power k, because every k is replaced by k plus 1. Proof: left hand side a raised to power k plus 1 is a raised to power k into a। अब वही पॉइंट्स है, a रेज टू पावर k और a की वैल्यूज पुट कर लीजिए। यहां से a रेज टू पावर k की वैल्यू आएगी, a की आएगी, और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। 3 रेज टू पावर k माइनस 1 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल टर्म्स विल बी 3 इंटू तो दिस इम्प्लाइज एक एलिमेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ऐसे आएगा 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस दिस। कहने का मतलब 3 रेज टू पावर k माइनस 1 कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3 इंटू 3। मैंने एक आपको समझा दिया कि हाउ यू आर गेटिंग इट। तो दिस इम्प्लाइज p of k plus 1 is true, therefore by PMI the result is true for all n belonging to natural number n. So question number 3 I am leaving to you for your homework. I am taking now question number 12. This is again on the basis of inductions. If A and B are square matrix of same orders, AB is equal to BA, given में AB is equal to BA, then फर्स्ट टर्म में प्रूव करना आपने a इंटू बी रेज टू पावर n इज b रेज टू पावर n इंटू a। सेकेंड टाइम यू हैव टू प्रूव ए बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n। दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वाले फर्दर का मतलब ये होता है पहले ऊपर वाला रिजल्ट्स प्रूव होगा देन नीचे, ये गिवन में है। तो लेट p ऑफ n a रेज टू पावर दिस
is equal to this be a statement. For all n belongs to natural number n, let n is equal to 1, ab is equal to ba, which is true क्योंकि गिवन में है. Let p of k is true, that is a into b raised to power k is b raised to power k into a. To prove p of k plus 1 is true, that is a into b raised to power k plus 1 is left hand side a into b raised to power k plus 1 may be written as a into b raised to power k into b. From this results, it can be written as b raised to power k into ab, and it is given that ab is equal to ba. It means this is b raised to power k plus 1 into a, which is right hand side. This implies p of k plus 1 is true. ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि हर जगह मुझे स्टेटमेंट में से वैल्यू पुट करनी है. ये वैल्यूज मुझे यहाँ से ले ली हैं और ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन में है, बिकॉज ये रिजल्ट्स. अगर मैं इसी का सेकंड पार्ट प्रूव करता हूं, फर्दर का मतलब, तो सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे पी ऑफ के इज ट्रू, that is a into b raised to power k is a raised to power k into b raised to power k. To prove ab raised to power k plus 1 is a raised to power k plus 1 into b raised to power k plus 1. Left hand side, this can be written as ab raised to power k into ab, that is a raised to power k into b raised to power k a into b. देखो ये रिजल्ट्स मैंने यहां से पुट किया. क्लियर? लेकिन इस रिजल्ट्स को आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. देखो b रेज टू पावर k इंटू ए किसके इक्वल है? a इंटू बी रेज टू पावर k. तो दिस इज a रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू दिस इंप्लाइज p ऑफ k plus 1 is true. Therefore, by PMI, the result true for all n belonging to natural number n. तो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शंस. मैंने एक सम ही आपके लिए छोड़ा है और एक उसके लिए है, तो आप मल्टीप्लाई करके करेंगे. तो आई हैव टेकन ऑल द सम्स ऑफ इंडक्शंस. Now let us take the second categories. In this case again two questions are there. One is example number 28 on page number 99 that I hope you can do of your own. Let me take question number 11. Find the matrix X so that capital X into 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is equal to -7, -8, -9 and 2, 4 and 6.
मीन्स मैट्रिक्स एक्स आपने निकालना है। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3। नाउ एक्स शुड बी ऑफ ऑर्डर, ये 2 है तो यहाँ पे कॉलम तो 2 आएंगी, बट इस रो को देख के ये भी 2 आएगा। ये बात ध्यान में रख लेना। सबसे पहला स्टेप आपको x का ऑर्डर निकालना है कि x का ऑर्डर क्या होना चाहिए। दोबारा देख लीजिए। मीन्स मैंने ये कहा कि इसकी रो 2 है तो मल्टीप्लाइड तभी होगा जब इसके कॉलम भी 2 होंगे। अगर 2 से 2 कैंसल्ड हो जाए तो यहाँ पे p ले लें तो इसको क्या बचेगा, p/3, और ये क्या 2/3, इसका मतलब p की वैल्यू भी 2/2 आएगी। मतलब आप यहाँ से समझें कि पहले x का ऑर्डर मैं p/2 ले लूँ, ये मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/3 है तो XA का ऑर्डर p/3 आ जाएगा, जो मैट्रिक्स B के इक्वल है जिसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका मतलब p की वैल्यू भी 2 आएगी। अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशंस नहीं कर पाएंगे। अब अगला पॉइंट बड़ा सिंपल है। अगर ये 2/2 है तो आप इसको A B C D लेट कर लो, इसको 1 2 3 4 5 6, इसको -7 -8 -9 2 4 एंड 6। फर्स्ट रो बाय कॉलम A + 4B इज इक्वल टू -7, 2A + 5B इज इक्वल टू -8 and 3A + 6B is equal multiplication of two matrix। ऐसे ही C + 4D will be equal to 2, 2C + 5D will be equal to 4, 3C + 6D will be equal to 6। देखो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, C + 2D will be equal to 2 आ जाएगा। जो आपको आसान लगती है आप उससे सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो 2D इज इक्वल टू 0, तो D की वैल्यू 0 आ गई। अगर D की वैल्यू 0 है तो C की वैल्यू 2 आ गई। ऊपर से देखो, यहाँ से भी अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो A + 2B इज इक्वल टू -3, इसको 3 कह लो, इसको 4 कह लो, तो 3 - 4 कर दो तो 2B इज इक्वल टू -4, तो B की वैल्यू -2 आ गई, और B की वैल्यू -2 लेंगे तो 8 की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब मैट्रिक्स X क्या आ गया, A B C and D। दिस will be called as matrix X। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। आप यहाँ पे A B C D की वैल्यू नहीं निकालेंगे, आप मैट्रिक्स X निकालेंगे। सिर्फ ये कैलकुलेशंस हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बाद आपको इक्वेट करना है कि मतलब आपको काम कैसे करना है। आप स्टेट में मल्टीप्लाई करके लिखते तो टाइम ज़्यादा लगता है, मैंने सीधा कह दिया दिस एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, किसके इक्वल आएगा, -7 के। ठीक है, तो आप किसी भी जिसको नहीं आपने कैलकुलेट किया उससे वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 28 आप अपने आप देख लेना। ऑल दो अगर जो रेक्टेंगुलर की जगह स्केयर मैट्रिक्स होते तो हम मेथड चैप्टर नंबर 4 का लगाना पसंद करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 28 हम एक मेथड वही है जो बुक्स ने दिया और दूसरा मेथड वो है जो हम एक चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर है जो मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल्स मैं थोड़ा ये डिस्कस कर देता हूँ, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सा है रीडिंग में।
A and B are symmetric matrix of same order. अब गिवन में ये लिखेंगे A and B are symmetric matrix. A and B are symmetric matrix. That is A transpose is equal to A and B transpose is equal to B. ये गिवन में. Then show that means to prove AB is symmetric. That is AB transpose is equal to AB. If ये गिवन में है AB is equal to BA. और इफ एंड ओनली वर्ड है, इसका मतलब आपके पास रिवर्स भी आएगा गिवन में. ए एंड बी आर सिमेट्रिक, कन्वर्स लिख रहा हूं मैं इसका. दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी. टू प्रूव आएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए if AB is symmetric, that is AB transpose is equal to AB. बिकॉज इफ एंड ओनली इफ वर्ड को आपने ये देना है कि आपने एक बार जो सिमेट्रिक प्रूव करना है वो आप गिवन में लेंगे और एक बार जो गिवन में आपने लिया है वो प्रूव करेंगे. देखिए ध्यान से. प्रूफ बहुत सिंपल है. लेफ्ट हैंड साइड ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बी इंटू ए गिवन और बी ए इज इक्वल टू ए बी, ये भी गिवन में इज राइट हैंड साइड. हैंस प्रूफ. इसमें तो आपको गिवन एंड टू प्रूफ ही लिखना आता है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती. इसका प्रूफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी गिवन में है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. दिस बिकम्स ए बी, दिस बिकम्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. This is BA. So this implies AB is equal to BA. Hence proved. ये मैंने गिवन से उठाया स्टेप. अगर जो स्टूडेंट स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीडिंग कर करके ऐसे ही लिखेंगे, ये एक पार्ट है इफ एंड ओनली इफ है, मुझे कन्वर्स भी करना है, तो गिवन एंड टू प्रूव अगर जो आप इस क्वेश्चन में लिखना शुरू करेंगे तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 27 ऑन पेज नंबर 98. Now I have selected two more some of these categories. That is question number 4 and question number 5. Although क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसपोज की एक्सरसाइज में था. कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो आप इसको हमेशा गिवन में ही लिखते चले जाइए. ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrix, that is A transpose is equal to A and B transpose is equal to B. To prove AB minus BA
is skew symmetric, that is AB minus BA transpose is equal to minus of AB minus BA. AB माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ए स्क्यू सिमेट्री का मतलब। तो प्रूफ बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही कहा कि इफ यू हैव रिटन द गिवन एंड टू प्रूव वेरी इजीली तो देन क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। प्रॉपर्टीज ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ, गिवन क्वांटिटी पे बी ए माइनस ए बी, माइनस साइन कॉमन, ए बी माइनस बी ए इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट से शुरू किया, हैंस प्रूव्ड। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। साइड में आप आर्गुमेंट लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज, अगेन बाय प्रॉपर्टी गिवन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब टू प्रूव यहां पे दो चीजें हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इज सिमेट्रिक और सेकंड में बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये टू प्रूव है, दैट इज बी ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज यही प्रूव करना है और बी ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस के साथ प्रूव करना है। लेकिन गिवन क्वांटिटी फर्स्ट केस में ए इज सिमेट्रिक, सेकंड केस में ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक। तो फर्स्ट के साथ गिवन यही है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये इसके साथ प्रूफ देखिए। लेट मी टेक प्रूफ ऑफ फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी ट्रांसपोज रिवर्सल ला, ये बी पहले आएगा जो सी वाला है, फिर ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज बी ट्रांसपोज, दिस इज ए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, दिस इज बी, तो दिस इज बी ट्रांसपोज ए इंटू बी एंड इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और अगर हम इसी का सेकंड करें, लेफ्ट हैंड साइड लें, तो बी ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज रिवर्सल ला, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज बी ट्रांसपोज, दिस इज माइनस ए, दिस इज बी, माइनस साइन कॉमन, बी ट्रांसपोज ए एंड बी विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि सेकंड में गिवन क्वांटिटी सेकंड वाली लगेगी, फर्स्ट में गिवन क्वांटिटी फर्स्ट वाली लगेगी। इन क्वेश्चनों में सिर्फ लिखने की ही टेक्निक्स हैं कि आप इन क्वेश्चनों को किस तरीके से लिखते हैं। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, अब हम एक्सरसाइज नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। मेन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके कवर कर लिए हैं। इंडक्शंस करा दिया, एक मैट्रिक्स निकालना था वो कैलकुलेट करा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 100 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z if a is equal to 0, 2y, z
एक्स वाई एंड माइनस जेड, एक्स माइनस वाई एंड जेड, satisfy the equation A transpose into A is identity matrix. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 x एंड x, 2y y एंड माइनस y, z माइनस z एंड z into A is identity matrix means 1, मल्टीप्लीकेशंस कर लीजिए रो एंड कॉलम, 2x स्क्वायर 0 एंड 0, अब सेकेंड रो को इससे करेंगे 0 2y स्क्वायर एंड 0 0 0 एंड 2z स्क्वायर, this implies 2x square is equal to 1, x is equal to plus minus 1 by root 2, 2y square is equal to 1, y is equal to plus minus 1 by root 2, 2z square is equal to 1, z is equal to plus minus 1 by root 2. These are the answer of question number 6. Question number 7. Value of x 1, 2 and 1, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 0 and 2, and 0, 2 and x is a null matrix. Find x. अब आप ये देखिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दिस इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव का मतलब है कि सबसे पहले आप इनके ऑर्डर्स लिखिए. दिस इज 1/3, दिस इज 3/3 एंड दिस इज 3/1. मीन्स आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं बिकॉज आपने ये 3 और ये 3 देखना है, ये और ये देखना है. इसके मीन आप पहले जो मर्जी 2 ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. आज मैं फर्स्ट वाले को कैलकुलेट करता हूँ, इसका ऑर्डर 1/3 आएगा. मीन फर्स्ट रो को जब मैं इससे मल्टीप्लाइड करूंगा ये 6 आ जाएगा. ऐसे ही मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूंगा तो 2 आएगा और ये 4 आ जाएगा. अगर मैं 0, 2 और x करता हूं, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो अगला एलिमेंट जो मेरा आएगा वो ऑर्डर 1/1 आएगा. मीन 0, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0. इट मीन 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1. ये इसका आंसर आएगा. जब नीचे आप ऑर्डर्स लिखते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इज फॉर योर होमवर्क. कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सम्स हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. इसमें सिर्फ आपको मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है. A manufacturer produces 3 products X, Y and Z. Means जो उसके प्रोडक्ट्स हैं
ये मार्केट 1 के प्रोडक्ट्स हैं, ये मार्केट 2 के हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं। ही सेल्स इन 2 मार्केट्स and annual sales are indicated below. If the unit sale of XYZs are, if the unit sale price, एक यूनिट का अगर जो प्राइस हमारे पास X आइटम को सेल करने के लिए 2.5 है, Y वाली का 1.50 है और इसका ₹1 है, मीन्स दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/1। तो द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट्स, जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 2/1। तो इसमें रेवेन्यू मार्केट 1 का अलग आएगा और मार्केट 2 का अलग आएगा। तो टोटल हम ऐड कर देंगे तो मार्केट का आ जाएगा। इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी आर दिस, अब कॉस्ट भी निकालनी है। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। सेम 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 और प्रॉफिट ₹2, ₹1 एंड 50 पैसा 0.5। तो ये भी 2/3 है, ये भी 3/1 है। ये प्रॉफिट वाली आएगी मार्केट 1 की और ये मार्केट 2 का प्रॉफिट आएगा। ये मार्केट 1 का रेवेन्यू आएगा, ये मार्केट 2 का रेवेन्यू आएगा। क्लियर? तो इसमें पहले केस में 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000, दूसरे केस में 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, 28 और 18 46,000 से ये आ जाएगा। 18 और 8 45 और 8 53, 53,000 से ये आ जाएगा। अब यहां से आप लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू मार्केट 1 इन मार्केट 1 is 46,000 rupees. Total revenue in market 2 is 53,000. तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? इज 99,000। अब कॉस्ट में भी ऐसी ही है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, 29 this 31,000 and 36,000.
अब टोटल कॉस्ट आपके पास, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, मार्केट 1 प्लस मार्केट 2 दैट इज ₹67,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट 99,000 माइनस 67,000 दैट इज 32,000। मीन्स एक क्वेश्चन ये प्रॉफिट का और एक रेवेन्यूज का है, मैंने आपको बता दिया। वो मार्केट 1 का है, ये मार्केट 2 का है। प्रॉफिट भी मार्केट 1 में अलग हुआ, मार्केट 2 में अलग हुआ, दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके, जैसे इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि उसने फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट पूछा था इसलिए मैंने ऐसा सीधा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 वी हैव ऑलरेडी डन। Now let us discuss question number 13। सिंपल्स हैं कि if A is equal to alpha, beta, gamma and minus alpha is such that A square is identity। A square का मतलब है कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा is identities mean 1 0 0 1 multiplied row by column। अल्फा स्केयर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्केयर प्लस बीटा गामा इक्वेटिंग अल्फा स्केयर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0। Therefore the answer is C। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। If the matrix A is both symmetric and skew symmetric, then A is a null matrix। आंसर इज बी, क्योंकि दोनों डेफिनेशन नल मैट्रिक्स ही सेटिस्फाइड करता है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई ऑफ ए इंटू क्यूब -7a। देखिए, अगर जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव हैं, आपको पता है ए आई इज इक्वल टू ए होता है और आई ऑफ ए होता है, इसका मतलब आप सीधा क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं। ए क्यूब प्लस 3 प्लस ए क्यूब -7 है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए है। पॉइंट अब समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाइड किया। ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर की वैल्यू क्या ए है, तो ए क्यूब भी ए ही होगा। अब आई क्यूब तो आपको पता आई होगा, प्लस 3a भी ठीक है, प्लस 3a ठीक है क्योंकि ए स्क्वायर ए है, प्लस ए क्यूब भी ए है, -7 है। तो दिस इंप्लाइज 7 से 7 कट के आंसर इज योर आई। लेकिन अगर जो ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता, दिस योर सी पार्ट इज योर आंसर। अगर जो ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता फिर मुझे यही क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना था। तो जब हम एक्स्ट्रा सम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
बट अब एग्जामिनेशंस के लिए तो आप a प्लस बी होल क्यूब लगा सकते हैं, बिकॉज रीजन दे देंगे कि ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू दिस. तो विद दिस आई हैव कंप्लीट योर दिस चैप्टर नंबर 3.